थोड़ी सी मैथमेटिकल चीजें आएंगी। व्हाट एक्चुअली आर लैटिट्यूड? सो वी अंडरस्टूड दैट कि जो जो एक्सिस ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अबाउट तो अर्थ रोटेट नहीं करता है। तो अर्थ रोटेट करता है एक इमेजिनरी लाइन हाँ, ये एक्चुअल परपेंडिकुलर लाइन थी, इसके बाद रोटेट नहीं करता, इससे कुछ एंगल बनाता है, दैट एंगल इज 23.4 डिग्रीज। ठीक है, कुछ एंगल बना करके जो जोग्राफिकल नॉर्थ है, जोग्राफिकल साउथ है, उसके बाद रोटेट करता है। फाइन, ठीक है। सो अब एल्टीट्यूड सॉरी लैटिट्यूड्स को किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है, और क्या मैं किसी भी पॉइंट पर पहुंच के वहां का लैटिट्यूड निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स लैटिट्यूड निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सो आपने थोड़ा बहुत तो ट्राइंगल्स पढ़ा ही होगा मैथ्स में। लैटिट्यूड का मतलब होता है कि ये वाली लाइन जिसका मैंने नाम रखा इक्वेटर। सो एक इक्वेटर क्या है भाई? जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है उसके परपेंडिकुलर लाइन जो अर्थ को टू हेमिस्फीयर्स में, आधे आधे स्फीयर्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, दैट लाइन इज इक्वेटर। ओके, सो इक्वेटर के ये वाली लाइन ज्योग्राफिकल मेरिडियन जिस पॉइंट पर इक्वेटर को कट कर रही है, अगर उस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इन द डायरेक्शन जहां पर भी मैं अर्थ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल थीटा होगा, या ये वाला जो एंगल एक्स होगा, मान लेते हैं थीटा आप नहीं समझते हो, तो ये वाला जो एंगल एक्स होगा, ये वाला एंगल एक्स आपका बताएगा कि आप किस लैटिट्यूड पर हो। ठीक है, अच्छा, आप किस लैटिट्यूड पर हो। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन क्या है भाई? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं उसी पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन में पैरेलल टू ज्योग्राफिकल मेरिडियन देख लूं भाई, ज्योग्राफिकल मेरिडियन खींच लूं। अब ज्योग्राफिकल मेरिडियन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, यूजिंग पोल स्टार, अर्सा माइनर एंड अर्सा मेजर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन मान लूं, और क्यों मानी जा रही है? क्योंकि मैं अर्थ के सेंटर पे जाकर के तो वो एंगल निकाल नहीं सकता भाई। तो आप बोलोगे सर अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे तो काफी गर्मी है अर्थ के सेंटर में भाई, हम भी क्या कन्वेक्शन करंट में बदल जाएंगे? बिल्कुल, काफी गर्म है। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया भाई? वी हैव ड्रॉन एन इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू द ज्योग्राफिकल मेरिडियन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट इन एट विच वी आर स्टैंडिंग, जहां पर भी अर्थ के सरफेस पे हम खड़े हैं। ठीक है, अच्छा भाई, उसके साथ मैंने क्या किया, ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो जस्ट टच कर रही है मेरी सरफेस ऑफ अर्थ को। ठीक है, जस्ट टच कर रही है मेरी सरफेस ऑफ अर्थ को। ठीक है, अब आप ही बताना, दो लाइंस आपको मिल गई मतलब आपको एंगल्स मिलेंगे। यहां पर दो लाइंस आपको मिल गई मतलब आपको एंगल्स मिलेंगे। देखो एंगल्स कैसे मिल रहे हैं। ये वाला जो एंगल है, अभी के लिए यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज का गिवन है, अच्छा, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? बिकॉज बोथ द एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज का होगा, अच्छा, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्रीज का है और ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज का है, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज का है, पूरा एंगल 90 डिग्रीज का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भाई? ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज का। अच्छा, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज का हो गया। देखो तो फिर से ये वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल में एक्स मुझे पता नहीं है, प्लस दूसरा वाला एंगल हो गया 60 डिग्रीज, और तीसरा वाला एंगल तो 90 डिग्रीज ही है, ये वाला एंगल तो अभी भी 90 डिग्रीज है। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल में सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्रीज, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्रीज। ठीक है, सो अगर मुझे अर्थ पे मैं किसी एक पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, और अगर मुझे चाहिए उसका लैटिट्यूड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू, दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। फिर मुझे एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप टैंजेंट नहीं समझते हो तो बस इतना समझ लो कि मुझे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो अर्थ के सरफेस को टच कर रही है, केवल उनके बीच में एंगल निकाल लूंगा, उनके बीच में एंगल जो होगा वही मेरा लैटिट्यूड हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे भाई। यस सर। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा भाई फाइन। अब लैटिट्यूड के की पॉइंट्स, लैटिट्यूड में कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, सारी की सारी चीजें लैटिट्यूड्स के बारे में, ये सारी चीजें हमेशा याद रखनी है। और ऑफ कोर्स वी हैव स्टडीड दिस व्हेन वी वर यंग, अब तो हम काफी बड़े हो गए हैं। इसमें दो तीन चीजें क्रिटिकल हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स अबाउट लैटिट्यूड्स। ओके, सो दे रन फ्रॉम नहीं, दे रन ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। वो पैरेलल है, वो पैरेलल रन करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल रन करते हैं। अच्छा भाई, डू नॉट इंटरसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड बाद में आने वाला है, इसलिए अभी ये चीज विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम। ओके, अब कितने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं? टोटल 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक इक्वेटर होता है और बाकी 180 ऊपर 90 और नीचे 90 होते हैं लाइंस, ठीक है। ओके, सो टोटल 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं और एक इक्वेटर होता है। अब ये जो हीट जोन्स हैं, ये कैसे बनाए गए हैं भाई? ये ऐसे बनाए गए हैं कि अगर सनलाइट आ रही है तो ये जितने भी हीट जोन्स है ना, ये देखो इससे, हाँ भाई, तो ये वाला पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा पास होगा सन के एज कंपेयर टू ये ऊपर वाला पॉइंट, तो जो पॉइंट ज्यादा पास होगा सन के, ऑफ कोर्स उस पॉइंट में बहुत ज्यादा सन के लाइट रेस की इंटेंसिटी आएगी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब ऐसा समझ लो कि अगर एक दीवार है और उसको वी वांट टू पुश सपोज, दीवार भी नहीं, सपोज देयर इज दिस बॉक्स एंड वी वांट टू पुश दिस बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स एक ग्राउंड पे रखा हुआ है और मैं इसको धक्का देना चाहता हूं, ठीक है। कुछ फोर्स 5 न्यूटन के फोर्स से मैं इस बॉक्स को ढकेल रहा हूं, ठीक है, आई एम पुशिंग दिस बॉक्स, ठीक है। अब ये बॉक्स का जो टेंडेंसी टू गेट डिस्प्लेस्ड वो ज्यादा कब रहेगा? जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स ऐसा दे रहा हूं या जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स ऐसा दे रहा हूं? 5 न्यूटन का फोर्स ऐसा दे रहा हूं या 5 न्यूटन का फोर्स ऐसा दे रहा हूं? कब ज्यादा चांसेस है कि बॉक्स जल्दी डिस्प्लेस हो जाएगा या ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा? ऑफ कोर्स जब मैं परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूं। अगर परपेंडिकुलरली फोर्स नहीं लगा, ऊपर से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? बॉक्स अपने जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ चीज होती है, यही वाली चीज यहां पर लिखी हुई है। इस इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी मैंने वर्ड यूज किया ना, उसका मतलब यही है कि सन के लाइट रेस की इंटेंसिटी, मतलब मेरे वहां पर फोर्स की इंटेंसिटी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये वाले फोर्स की इंटेंसिटी, क्योंकि वो ऑब्लिकली लग रहा है, किसी दूसरे एंगल से लग रहा है, ठीक है। सो फाइन, ये जो जोन्स डिवाइड किए गए हैं दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ओके फाइन, अब जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स या जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, दे आर 66.5 डिग्रीज, 23.5 डिग्रीज, 23.5 डिग्रीज साउथ, 23 एंड 66.5 डिग्रीज साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या हो रहा है भाई? ये इक्वेटर के नीचे चले जा रहे हैं, जब सदर्न हेमिस्फीयर में चले जा रहे हैं तो साउथ ऑफ इक्वेटर आ जा रहे हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जा रहे हैं तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चले जा रहे हैं, ठीक है। सो इन एंगल्स को हम नेगेटिव के फॉर्म में नहीं शो करते हैं कि -23.5 डिग्रीज या -66.5 डिग्रीज, वैसे नहीं शो करते। हम बोलते हैं कि दे आर रिलेटिव टू द इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर एंड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आप देखोगे कंपैरेटिवली साउथ पोल ज्यादा ठंडा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल, ठीक है। या फिर नॉर्थ में टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर लिखे हुए हैं, नॉर्थ में एवरेज टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ में एवरेज टेम्परेचर। इसका कोई रीजन मुझे बता सकता है क्या? इसका कोई रीजन, पर्टिकुलर रीजन? ओके, सो एक नहीं, बिकॉज ऑफ टिल्ट नहीं होगा। एक रीजन है, ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा इलेप्टिकल बताया, पर अर्थ भी एक परफेक्ट सर्कल नहीं है। परफेक्ट सर्कल इन द सेंस अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। और वो एक रीजन यहां पर काउंट करता है। उसके बाद और ढेर सारे रीजंस हैं, कहीं पर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा रिलीज होती हैं, कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गया था, वो सारे छोटे छोटे रीजंस हैं। पर हाँ, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर इज वन ऑफ द रीजंस। फाइन, सो जल्दी से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लिख लो भाई आप। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल अलोंग विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन, ठीक है। ओके फाइन, काफी ठंडा होता है, काफी ठंडा होता है। फिर टेम्परेट जोन आता है, टेम्परेट जोन आता है इन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिकल जोन, जहां पर था काफी गर्मी पड़ती है, एवरेज टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है, दैट इज अराउंड द इक्वेटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑल कंट्रीज लाई अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो मेरे ग्लोब को या जो मेरे अर्थ को बिल्कुल हाफ पार्ट में, हाफ हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में हाफ हाफ स्फीयर्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो लाई करते हैं इक्वेटर पे? ऑफ कोर्स वो सारे के सारे कंट्रीज जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती होगी वो लाई करेंगे इक्वेटर पे। तो उनमें से कुछ कंट्रीज हैं ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेडर, सिंगापुर, केनिया, सोमालिया, मलेशिया, ये लिख लेना, ये आता है एग्जाम में, युगांडा, इंडोनेशिया, लेबनान, लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये हमें बहुत कुछ पता था, लैटिट्यूड्स तो क्लियर हो गया, फाइन। आगे बढ़ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे, ठीक है। सही, सो लॉन्गिट्यूड्स जैसे लैटिट्यूड्स, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स वर 180 प्लस इक्वेटर को काउंट कर लिया जाए तो 181 लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं, ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, पर ये पैरेलल ऐसा लगता है इक्वेटर पे जाके हो जा रही है, इवेंचुअली ये जाके मीट करती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, कुछ ऐसी लाइंस, ओके। अब ऐसी कितनी लाइंस होंगी, ठीक है। सो अगर अर्थ अपना पूरा एक रोटेशन दैट इज 360 डिग्रीज, टोटल एक सर्कल में आप कितना एंगल बना सकते हो, 360 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। तो अगर अर्थ एक रोटेशन में 360 डिग्रीज का एंगल ट्रेवल करता है या कवर करता है 24 आवर्स में, तो फिर अर्थ एक घंटे में कितना एंगल कवर करता होगा भाई? सो ओके फाइन, ठीक है, फिर से एक बार 15 degrees, okay. So 360 was in total, and in 24 hours 15 degrees का एंगल अर्थ कवर करता है, ओके फाइन, ठीक है। सो 15 डिग्रीज हर घंटे अर्थ रोटेट कर रहा है। अब अगर 15 डिग्रीज हर घंटे अर्थ रोटेट कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इस घंटे में जहां पर सुबह होगी, हो सकता है उसके एक घंटे बाद किसी दूसरी जगह सुबह हो रही हो, उसके एक घंटे बाद किसी दूसरे जगह सुबह हो रही हो, या फिर सनराइज हो रहा हो, उसके एक घंटे बाद किसी तीसरे जगह पर सनराइज हो रहा हो। तो यही रीजन था कि एक प्राइम मेरिडियन बनाया गया जिसके रेफरेंस में बाकी सारे जगह के, बाकी सारे के सारे कंट्रीज के टाइम जोन्स डिफाइन किए गए। इनफैक्ट अभी भी ऐसा इंडिया में मांग चल रही है कि एटलीस्ट हमें दो, काफी नुकसान होता है भारत का, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा why there is a huge difference between the time zones of Arunachal Pradesh and Gujarat. So fine, उसके पहले जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हो इंटरनेशनल मार्केट में, किसी चीज की वैल्यू आपको जानने के लिए पता होना चाहिए कि यूएस डॉलर्स में उसकी वैल्यू क्या है, और फिर आप उस कंट्री के इंडिविजुअल करेंसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हो। बिल्कुल वैसा ही है कि किसी कंट्री में सनसेट कब हो रहा है, दैट इज इन रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन किया गया, ठीक है। सो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल इक्वेटर पे पैरेलल दिख रहा है, पर इवेंचुअली जाकर के कन्वर्ज कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी में ग्रीनविच नाम की जगह पर ये ऐसी एक लाइन, इमेजिनरी लाइन बनाई गई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है और लंदन से पास कर रही है, ठीक है। अब उस समय जब ये चीज बनाई गई तो ये बोला गया कि हमने लंदन ही सिटी इसलिए चूज की है क्योंकि ये बहुत सारे दुनिया की बहुत ज्यादा जनता को कवर करती है, और ये कुछ हद तक ट्रू है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूएस और जापान के बारे में बात करोगे तो उनके बीच में जो पैसिफिक आता है वो वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। उस पैसिफिक उतने दूर में हवाई है बीच में शायद, और तो कोई बड़े आइलैंड, बड़े कॉन्टिनेंट्स भी नहीं है। सो हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप अपनी प्राइम मेरिडियन को कहीं ना कहीं यूरोप से पास कराओगे या लंदन से पास कराओगे तो एशिया भी कवर कर लेगा और कुछ हद तक अफ्रीका और अमेरिका भी कवर कर लेगा, ठीक है। अच्छा भाई, सो फाइन, ठीक है। अब ये टोटल 360 होते हैं क्योंकि एंगल्स एक एक डिग्री पर एंगल्स जो चेंज हो रहे हैं, 0 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, वो एंगल का चेंज पर ही नंबर ऑफ मेरिडियंस बनाए गए हैं भाई, ओके। अब ये जो मेरिडियंस हैं दे आर टू 360 इन टोटल। ये सारे के सारे मेरिडियंस का जो, ये मेरिडियंस की जो पोजीशन है
वो प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में काउंट की जाती है, ठीक है। सो प्राइम मेरिडियन को मैंने मान लिया मेरा रेफरेंस लाइन या 0 डिग्रीज पर है, तो ये 0 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री वेस्ट के फॉर्म में, जैसे वहां पर इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की बात करते थे, वैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के फॉर्म में ये प्राइम मेरिडियन मेरे अर्थ को डिवाइड कर रही है। प्राइम मेरिडियन तो एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के फॉर्म में, पर इस लाइन के अबाउट अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बोलेंगे या बोलेंगे टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, और इधर बोलेंगे नेगेटिव एंगल और टू द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया करता है वो है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो प्राइम मेरिडियन से पास करती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने क्विज में भी पढ़ी थी भाई, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे से पास करने वाली कंट्रीज ऑफ कोर्स यूके होगी क्योंकि लंदन से पास करता है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। सो भाई यूरोप की कुछ कंट्रीज, देन अफ्रीकन कंट्रीज, ये सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज, एंड लास्ट में अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये वाली चीज जरूर याद कर लो भाई, ये वाली चीज जल्दी से नोट कर लो, काफी काम की चीज है, ये वाली चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई, नोट किया क्या सभी ने? अब एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कैन यू गेस ये प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर कौन से पॉइंट पर जाके मिलते होंगे? कभी आपने किसी को सेल्फी लेते हुए देखा है क्या? बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं प्राइम मेरिडियन में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जब लंदन में जाते हैं ग्रीनविच में। तो एक इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन किस पॉइंट पर मीट करते हैं? इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन कौन से पॉइंट पर मीट करते हैं? ओके सर हाँ, सर अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के पास। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के पास। और क्या वो पैसिफिक में भी मीट करते हैं क्या, पीछे की तरफ? सर समवेयर इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक में?